बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अब आपको नया सोलर इन्वर्टर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप सोलर चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल करके मौजूदा यूपीएस जो हमारे घर में लगा हुआ है या इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हमें मेन सप्लाई को भी जो है साथ बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करना है कि यूँ ही सोलर सही काम नहीं कर रहा, जब बादल ज़्यादा आ जाएं या क्लाउडी वेदर है या इसके अलावा ठंडे मौसम में धुंध की वजह से सोलर जो है हमें सही बैकअप नहीं दे सकता, तो उस सूरत में हम एक सोलर चार्जर के साथ तरजीह किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर जो है जब लोड के लिए हमारी जो है पावर काफ़ी होती है तो ये ग्रिड से फिर पावर नहीं लेता और बैटरीज को भी चार्ज करता है। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए और समझने के लिए नीचे कनेक्शन डायग्राम दी गई हैं। दोस्तों, ये सोलर चार्जर हमारे पास तरजीह किट के साथ है, यानी प्योरिटाइज़र के साथ, क्योंकि इसमें हमने मेन सप्लाई एसी वो भी दी हुई है और इधर सोलर की भी पावर आ रही है। इसके साथ ये हमारा जो पुराना एग्जिस्टिंग यूपीएस है ये उसके कनेक्शन है। सोलर चार्जर से बैटरियों को भी आ रही सप्लाई, इसके साथ ये हमारा जो यूपीएस है या जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है उसको जा रही है। दोस्तों, ये एसी इनपुट उस सूरत में देंगे जिस सूरत में हमें अगर बैकअप के तौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हमारी मेन आ रही है, जो लोकल सप्लाई है, उसको भी हम बैकअप के तौर पे इस्तेमाल करना है कि अगर क्लाउडी वेदर हो तो उस सूरत में जो है सोलर से जो है मेन सप्लाई को ये लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर दोस्तों हम तरजीह किट इस्तेमाल नहीं करते तो इस सूरत में हमारे कनेक्शन इस तरह होंगे कि सोलर से हमारी सप्लाई, सोलर पैनल से हमारी सप्लाई ये चार्जर को आएगी, सोलर चार्जर कंट्रोलर को, और इसके बाद हम जो है हमारी सप्लाई बैटरी को जाएगी और साथ ही जो हमारा एग्जिस्टिंग यूपीएस या इन्वर्टर है उसको सप्लाई जाएगी और इन्वर्टर या यूपीएस से हमारे लोड को सप्लाई जाएगी। इसके साथ ही ये जो सोलर चार्जर कंट्रोलर है इसके साथ हम डीसी लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।